जिनको हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, माताओं बहनों को ज़्यादा बीमारी होती है, तो ये स्त्री रोगों के लिए जो लेडीज प्रॉब्लम्स हैं, तो हिस्टीरिया के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है कि आप इसका प्याज का रस निकाल करके यदि आप नाक में डाल दें तो हिस्टीरिया का दौरा पड़ा हुआ है, आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, मूर्छे में है, तो मूर्छा भी इससे टूटती है। तो यह मूर्छा के लिए भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही यह गुणकारी है। तो हिस्टीरिया के रोगियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिसको पेट में दर्द हो, भयानक पेट में दर्द हो रहा हो और आपको कोई औषधि नहीं सूझ रही हो, तो प्याज का रस निकाल लीजिए, थोड़ा सा हींग उसमें मिला दीजिए, तो पेट में लेप लगा दीजिए प्याज के रस का, तो आप देखेंगे पेट दर्द में किसी भी कारण से हो तुरंत आपको आराम मिलेगा। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा सा हींग डाल करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप पिला दीजिए, तो पेट का जो दर्द है, पेट का जो आफारा है, एकदम शांत हो जाएगा। और खूनी बवासीर में जिसको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रोकने के लिए भी यदि आप प्याज के रस के अंदर यदि मिश्री मिला करके सेवन करा देते हैं तो इससे बवासीर के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। तो पेट के दर्द के लिए, पेट के अफारे के लिए भी यह बहुत ही अचूक है, बहुत ही कारगर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे में ये जितने भी खाद्यान्न हैं हम खाते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की कल्पनाएं नहीं की गई थी। प्राचीन काल की हम बात करें तो ऋषियों ने इस तरह की कल्पना की थी कि हर गांव में, हर घर में, हर आंगन में जो चीज़ होती हैं उनके द्वारा वह अपने रोगों को दूर कर सकें, वो ठीक हो सकें। तो गांव के स्तर पर चिकित्सा की व्यवस्था हमारी परंपराएं थी। उसके लिए कभी ऐसी कल्पना नहीं की गई थी कि दवाई बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी और रोगियों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। तो हॉस्पिटलों से आपको राहत मिल सकता है। यदि आप रोगी ही ना हो तो ये बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि यदि आप बीमार होते हैं, बीमार होने से अच्छा ये है कि प्रिवेंशन के द्वारा आप यदि रोगी ही ना हो, ये सब उपाय हम आपको बताते हैं। यदि रोगी हो भी जाएं तो घरेलू उपायों से आप अपने आप को ठीक कर सकें, जिससे देश की जो संपदा है, देश की जो पैसा है वह बचे और आपका परिवार का समय बचे। और इसके अतिरिक्त राष्ट्र की जो हानि होती है उससे उस हानि से सकें, यही हमारा लक्ष्य है। इसके इतने सारे गुण हैं, इन गुणों में से हम यदि कुछ गुणों का प्रयोग करके भी कुछ बीमारियां भी दूर कर सके, मैं समझता हूं कि देश की जो आज बहुत बड़ी समस्या है, चिकित्सा के द्वारा जो लोगों को लाभ पहुंचाने की जो समस्या है, आज जितने हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे देश के अंदर रोगी हैं। उन रोगियों को सबको चिकित्सा व्यवस्था सुलभ नहीं है। यदि हम इन घरेलू उपायों से, प्राकृतिक उपायों से अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपने आप को निरोग बनाएंगे, तो हॉस्पिटल की भीड़ कम हो जाएगी। हॉस्पिटल की भीड़ कम हो जाएगी तो जितने चिकित्सक भाई बहन आज हैं उनके द्वारा ही हम अपने, यदि इमरजेंसी में कहीं कुछ इस तरह की दुर्घटना भी हो गई, कोई ऐसी कोई आपात स्थिति भी आ गई, तो उनके द्वारा हम अपने चिकित्सा लाभ को ले पाएंगे। इसके लिए भी जरूरी है कि हम हॉस्पिटल की भीड़ कम करें, अपना इलाज अपने घर में करें, अपने देश की संपत्ति, अपने देश की आबो हवा, अपने देश की जड़ी बूटियाँ, हम इन सब की रक्षा करें, इनकी अभिवृद्धि करें, इनके द्वारा जीवन में हम सुख प्राप्त करें। यही हमारा अभियान है। इसके लिए पतंजलि योगपीठ भारत स्वाभिमान के माध्यम से आज देश के स्वाभिमान को जगाने के लिए अग्रसरित है। क्योंकि आयुर्वेद की परंपरा को जीवित रखने के लिए सरकारी सिस्टम की बात करूं तो मात्र एक बीएमएस की डिग्री ही सरकार देती है, उसके बाद में पीजी के लिए एमडी या एमएस की डिग्री देती है। बाकी उससे हमारी सारी परंपरागत जो चिकित्साएं हैं, हमारी परंपरागत रूप से जो ये ज्ञान और नॉलेज है उसकी रक्षा हो पाएगी। इसमें बहुत संशय है, इसमें बहुत संदिग्धता है। इसीलिए हमने प्रयत्न किया है कि ये परंपरागत जो रहस्य है, जो ज्ञान है, जो छिपा हुआ है, जो हमें पता नहीं है वह रहस्य है, तो उस रहस्य को हम पता कर करके रहस्य से बाहर निकालें। यह हमारा प्रयोजन है, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा पुरुषार्थ है, यह हमारी तपस्या है।